अभी बिल ऑफ एक्सचेंज का थर्ड क्लास करेंगे, रिकॉर्डिंग क्लास। तो सम नंबर 6 इन लोग का नहीं हुआ बोल रहा है, तो सम नंबर 6 हम चेक कर लेते हैं, पूरा ही कर लेते हैं, क्योंकि सब बोल रहे चेक करने। तो जिन लोग किए हो मिला लो, जिन लोग नहीं किए कर लो, क्योंकि ऐसे छोटा छोटा सम भी बिल ऑफ एक्सचेंज बहुत मायने रखते हैं। सम नंबर 6, सम नंबर 6 में देखो, जिन लोग के पास नहीं है मेटेरियल देखो स्क्रीनशॉट ले लो। सम नंबर 6, गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ ए, ट्रांजेक्शन ऑफ ए इन हिज बुक्स। मतलब सारा चीज ए का बुक में करने बोल रहा है। पार्टी कुछ भी हो, ए ड्रॉअर हो सकता है, ए ड्रॉई भी हो सकता है, सारा चीज ए का बुक में करना है। और ए यहाँ पे जो दिया ए बी सी डी ई 5 एंट्री है, सारा एंट्री अलग अलग है, किसी का साथ रिलेशन नहीं है कोई भी एंट्री में। जैसे पॉइंट नंबर ए के रिन्यूड हिज एक्सेप्टेंस फॉर बी 700 by paying 530 being interest and giving a bill for 200 for a further period of 2 months। हम लोग कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज करेंगे इन द बुक्स ऑफ ए। हम पॉइंट नंबर ए का कर रहे हैं अभी, पॉइंट नंबर ए का। के रिन्यूड इज एक्सेप्टेंस, मतलब के रिन्यू किया, एक्सेप्टेंस मतलब बीपी, एक्सेप्टेंस मीन के का पास बीपी, मतलब ए का पास क्या बी आर है ना। के रिन्यू मतलब के ड्रॉई, और ए ड्रॉवर है। ए का पॉइंट यूज करना है, तो सारा ए सब ट्रांजैक्शन सारा ए का साथ लिंक है। के रिन्यूड इज एक्सेप्टेंस कब रिन्यूअल होता है? पहले के जो पहले बिल दिया था और डिजोनर करना है, तब जाकर रिन्यूअल होता है। मतलब के से जब बिल मिला था तब पहले एंट्री का बी आर टू के था, अभी के टू बी आर, के अकाउंट डेबिट टू बी आर होगा 700। डिजोनर करना पड़ेगा, ए डिजोनर, हाँ डिजोनर एंट्री, डिजोनर करने के बाद इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, के अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट 30। तब के से हमको कितना पैसा मिलेगा? 730। वो 530 रुपये दे रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू के, बैंक अकाउंट डेबिट टू के 530 रुपये कैश में दिया, 530 रुपया कैश में दिया और 200 रुपया बिल दिया, और बी आर अकाउंट डेबिट टू के 200 रुपया। अरे प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट, वो तो यहाँ पे देखो के से मिलता 700 रुपया, के से मिलता 730 रुपये इंटरेस्ट हुआ, टोटल हुआ 730। वो 530 कैश में दे रहा है, तो 200 का भी बिल होगा। हम बता रहे हैं, आएगा हम दिखा रहे हैं कि रिन्यूज इज एक्सेप्टेंस फॉर बी 700, के रिन्यूड इज एक्सेप्टेंस फॉर बी 700 बाई पेइंग 530, पे कर दे रहा है 530 बिंग इंटरेस्ट बाई पेइंग 730 रुपये बाई पेइंग 530। कम पैसा दे रहा है, तो बिल में कम पैसा देने से ही तो डिजोनर होगा। बिल में पूरा पैसा जब तक नहीं देगा, 1 रुपये कम देगा, तो बिल का अमाउंट तो नहीं मिल रहा है। पहले डिजोनर करना है, उसके बाद क्या रिसिप्ट एंट्री करना है।
लेकिन देख लो, हम एक यहाँ पे देखो, पहले बिल को डिजोनर कर रहे हैं, इंटरेस्ट चार्ज होगा तो टोटल 730 मिलेगा। वो पे कर रहा है, पे बोला ना, 530 दे रहा है, बियर करेंगे बाकी का। के दे रहा है तो के को मिल रहा है ना। अरे ए का पॉइंट ऑफ व्यू से करने बोला तो सारा चीज ए का पॉइंट ऑफ व्यू से ही करना है। স্যার একটু উপরের দিকে ওঠাবেন স্যার, একটু বুঝলাম না প্রথম থেকে একবার। হ্যাঁ 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 ঠিক আছে। के टू बियर, के टू इंटरेस्ट, बैंक टू के और बियर टू के, ये चुटकुली है, छोटा चीज है बट तुमको कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, सारा चीज ए का पॉइंट ऑफ व्यू से। सुनो, जिसका एक्सेप्टेंस है वो उसका पास बीपी है, जिसका पास एक्सेप्टेंस है वो बीपी है। साइन किया ना, वो एक्सेप्टेंस में तो क्या साइन किया है। इसका बाद बी नंबर क्वेश्चन, सारा चीज अलग अलग शब्द है, किसी का शब्द किसी का लिंक नहीं है। बी इन द बुक से यही हो रहा है। एज एक्सेप्टेंस मतलब ए बीपी दिया था, टू बी फॉर विच 4000, डिस्चार्ज बाय कैश पेमेंट 2000, पूरा पैसा नहीं दिया, एंड न्यू बिल 30 रुपीज इंटरेस्ट जोड़ के। तो वो बी को बिल दिया था जब, तब जानने क्या हुआ था, बी टू बीपी, बी टू बीपी। अभी डिजोनर करेंगे, बीपी टू बी, बीपी अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट 4000, बीपी टू बी 4000, 2000 रुपया कैश दिया, बैंक अकाउंट डेबिट, बी टू बैंक, बी टू बैंक, बैंक 2000 दे दिया, तो बाकी कितना है 2000 रुपया। वो बोला इंटरेस्ट लगेगा, तो इंटरेस्ट टू बी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट कितना 30, अगेन होगा बी टू बीपी, बी अकाउंट डेबिट टू बीपी 2030, पहले बीपी टू बी डिजोनर करेंगे। बिल का पूरा पैसा नहीं देने से पहले डिजोनर करना होगा। डिजोनर हुआ, 2000 रुपया हम कैश दिए हैं, आप ही और 2000 रुपया मिलता, इंटरेस्ट 30, पहले इंटरेस्ट का एंट्री होगा, बाद में रिन्यू होता है, याद रखना। पहले इंटरेस्ट का एंट्री होता है, बाद में रिन्यूअल का एंट्री होता है। पहले इंटरेस्ट का एंट्री होगा। सबका हो गया? C number, C is accepted of 2000, which had been discounted with bank 1900, डिजोनर्ड बाय बैंक। हम डिजोनर से स्टार्ट कर रहे हैं। सी तुम मानो ए, तुमको बिल दिया था 2000 का, जिसको 99 में तुम डिस्काउंट करवा लिया था,
है ना, डिसऑनर बाय बैंक, रिटर्न बाय बैंक मीन डिसऑनर बाय बैंक। हम सी नंबर कर रहे हैं, सी टू बैंक, लाइन ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। सी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक में डिस्काउंट करवाया था तो बिल मिला था, जाने क्या था, बी आर टू सी, डिस्काउंट करवाया था, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट और बिल अकाउंट डेबिट टू बी आर, और बी आर कट गया तो डिस्काउंट का क्या होगा, सी टू बैंक। बिल डिस्काउंट डिजोनर में क्या होता है, ड्राई टू बैंक होता ना। अरे बिल पेज तुम बी आर अकाउंट डेबिट टू सी, डिस्काउंट किया बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर। স্যার हाँ, এখানে सी কি ड्रॉई, ড্রয়িং হবে सी না? ड्रॉई, কি ড্রয়িং? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। ये देखो बी आर केटे गल, ये থাকলো सी टू बैंक, सी टू बैंक ना, सी सर टू बैंक। नोटिंग चार्ज का नोटिंग चार्ज है, हाँ नोटिंग चार्ज जोड़ देंगे। नोटिंग चार्ज कितना है, 20। नोटिंग चार्ज 20, तो ये होगा 20, 20202020। मेरा वाईफाई का पासवर्ड है। टू जीरो टू जीरो टू जीरो टू जीरो, डिस्काउंट तो हो चुका है, सिर्फ डिजाइनर से स्टार्ट हो रहा है। बिल रेडी करो, निकालो बिल पावर, हाँ हाँ 2020, और कुछ तो है नहीं, इतना ही तो, और कुछ नहीं होगा, ये हद तक एक ही एंट्री होगा। स्टार्टिंग देखो, हमारा डिजोनर থেকে করছি, डिजोनर से कर रहे हैं हम लोग। স্যার এখানটায় সি অ্যাকাউন্ট টু ব্যাংক অ্যাকাউন্টে 2020 কেন হলো স্যার? এটা দেয়া আছে 20 টাকাটা যেটা নাথিং চার্জ, নোটিং চার্জ, নোটিং চার্জ, সরি নোটিং চার্জ, সরি নাথিং চার্জ। इसका बाद डी नंबर, डी नंबर एस एक्सेप्टेंस टू डी ए ड्रॉई, एस एक्सेप्टेंस टू डी is discharged by M's acceptance to A for a similar amount। চন্দনা করেছো কি হয়েছে, বিপি টু বিআর, হ্যাঁ কি করেছো, हाँ ठीक है, बीपी टू बी आर। तो तुम लोग को यहाँ पे ये सब सिखाने से पहले हमको स्टोरी समझाना होगा। एक स्टोरी बोलते हैं, डी नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, डिफिकल्ट एंट्री। तुम लोग अभी नहीं लिखोगे, पहले समझ जाओ बाद में लिखोगे। अब लिखने मना कर रहे क्यों, हम ए का बुक कर रहे हैं ना, ए का बुक कर रहे हैं, ए का बुक ही पूरा एंट्री भी ए का बुक्स में ही हो रहा है। यहाँ पे बोला ए एक्सेप्टेंस टू डी, ए एक्सेप्टेंस टू डी, यहाँ पे डी है, ए डी को एक्शन नहीं दिया होना, डी का पास क्या था, बी आर टू, हम कुछ अमाउंट नहीं लिख रहे हैं, सभी तो 5000 अमाउंट होगा। बी आर टू ए क्या लिखा था, डी टू बीपी, डी टू बीपी, इसके बाद क्या बोला, ए एक्शन टू डी is discharged by M acceptance to A, M's acceptance to A,
एम्स एक्सेप्टेंस टू ए, नहीं 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 नहीं, एम्स एक्सेप्टेंस टू, यहाँ पे एम है, एम को ये बिल गुड्स बेचा था, एम से इसको बिल मिला, एम को इसको बिल मिला, ताले इसका पास होगा बी आर अकाउंट डेबिट टू एम, एम से एम ए इसको बेचा था, एम से इसको बिल मिला। अब डी बोल रहा हमको पैसा दो, डी बोल रहा हमको पैसा दो, वो बोले ये बिल है मेरे पास, ये ले लो तुम, पैसा नहीं देंगे। तो क्या होगा, लैंग्वेज समझ में आया? ए एम को बेचा था, एम से बिल मिला, इसके पास एक बीआर है। जब डी पैसा मांगेगा, ए बोलेगा तुम ले लो पैसा, उसे वैल्यू बीआर दे देगा। इसका मतलब क्या होगा है? यहाँ पे एंट्री कैसे करेंगे हम? मेरा कुछ काटा नहीं, कुछ काटा नहीं, बट कैसे करोगे तुम? समझ में नहीं आ रहा है, एक क्लियरली समझ में नहीं आएगा। और भी सामने से चलते हैं, नहीं आ रहा है, ठीक है, और भी सामने से जाएंगे, छोड़ो छोड़ो। अच्छा अच्छा ठीक है क्लियर कर दे। एक मीटर है, हम और एक बार समझाते हैं, हम और पहले से जाएंगे। बिल ड्रॉ क्यों होता है? एक दूसरे से पैसा मिलता बोलते ड्रॉ होता है। तो ए टू सेल्स, ये क्या था? परचेज टू डी, समझे? अब डी पैसा मांग रहा है, वो बिल दिया, बी आर अकाउंट डेबिट टू ए, डी अकाउंट डेबिट टू बीपी, समझे? इसके बाद ए बेचा था एम को, एम टू सेल्स, इसका बुक में क्या हुआ? परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। अब ये पैसा मांग रहा है तो किस दिया? बी आर टू एम और ए टू बीपी, ओके। इसका भाई बिल है। अब ड्यू डेट जब आया, ये डी बोला हमको पैसा दो, डी बोल रहा हमको पैसा दो। अब मेरा रूल क्या है? काट कूट करके जो बच्चे का उल्टा कर दे, तो ही तो। अच्छा, डी डेबिट क्रेडिट कट गया, एम डेबिट क्रेडिट कट दिया, कटा तो परचेज और सेल्स हुआ कि नहीं? बोलो, परचेज तो हुआ है, सेल्स हुआ है, सिर्फ बीपी और बीआर बचा है, देखो तुम। तो बीपी टू बीआर, बीपी भी कैंसिल हो जाएगा, बीआर भी कैंसिल हो जाएगा। बीपी अकाउंट डेबिट टू बीआर, ये है हम लोग का आंसर। देखो हम क्यों बोल रहे, हम उसको पैसा दे रहे ना, पैसा जगह बिल दे रहे, हम पैसा का जगह बिल दे रहे। मेरा बीपी कैंसिल हो रहा है, बीआर चल जा रहा है, खत्म। बिल और बीआर बीपी कुछ है नहीं। हम एम का पास जो बीआर था वो हम डी को दे रहे। एम का पास जो बीआर था डी को दे रहे। मेरा कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई एसेट्स भी नहीं है। हम मेरे पास जो बिल था हम दे दिया तो मेरे पास नहीं है। मेरा जो लायबिलिटी था बीपी वो भी नहीं है, क्योंकि हम मैच्योर होगा। वो अभी बिल किसके पास है? डी का पास है। डी किसके पास जाएगा? एम का पास जाएगा। मेरा एसेट्स भी नहीं है तो लायबिलिटी भी नहीं है, तो एंट्री होगा बीपी टू बीआर। बीपी टू बीआर एक्चुअली यही एंट्री करना है। ये ऊपर से हम लिखे बट यही करने से समझ में आएगा। अरे अपना लायबिलिटी कैंसिल, एसेट्स कैंसिल, ऐसे सोच के करना। तो पूरा लिखना है ये? नहीं, पूरा जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिखने से भी चलेगा। एंट्री तो यही है।
दीपेन मोबाइल खोल के भी देख ले, इधर से घर बेंड हो जाए, मोबाइल में देखा तो देखने की कोशिश है, 3 जगह में देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ बैठ के कर लो। वहाँ पे बैठेंगे इसको। तुम लोग के ऊपर से लिख रहे हो क्या? हाँ सर, हाँ इधर आके तो ऊपर से ना मुझे देखना पड़ती है। 5,000 का अमाउंट होगा। काल गणेश पूजा है। আর কি গণেশ পুজো স্যার? কালকে কালকে না পরশু দিন 11 তারিখ না নাকি? 10 তারিখ 10 তারিখ। আচ্ছা আচ্ছা। सेल्स। 50 सर। सर इसको हटाइए। अच्छा हो गया, यहाँ तक हो गया। हुआ हुआ কিছু না বলে বাদ, কিছু বললে বলে বাদ। हो गया, ठीक है। ये छोटा छोटा सम तुम लोग को दे सकता है, एक एक लाइन का सम है, देखो कुछ नहीं है। इसके बाद ई नंबर एडजस्टमेंट, जी रिटर्स अ बिल 1000 ड्रॉन ऑन हिम बाय ए फॉर क्या ₹5 डिस्काउंट। रिटायरमेंट ऑफ बिल मतलब क्या बोले थे ना, ड्यू डेट से पहले पैसा दे देना, डिस्काउंट नहीं, उसको रिबेट बोलते हैं। रिटायरमेंट ड्यू डेट था 3 महीने का, वो पहले पैसा आ गया, बोला भाई ले ले, हमको कुछ छोड़ दे, कुछ छोड़ दिया, उसको क्या बोलते हैं, रिबेट। तो ड्यू डेट से पहले जब पैसा देता है, पहले बिल को डिसऑनर करना होगा। जी टू बी आर, जी को जब बिल, जी से जब बिल मिला था, जी रिटर्न किया ना, जी से जब, जी को जब बिल दिया था, जी जब हमको बिल दिया था तो एंट्री क्या हुआ था, बी आर टू जी। तो यहाँ पे होगा जी टू बी आर, जी अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट 1000। रिटायरमेंट क्यों होगा, ड्यू डेट से पहले, वहां पे जो डेट था वो मेंटेन नहीं हो रहा है तो डिसऑनर, उसके बाद पैसा देगा पहले ही फैसले का डिसीजन डिसऑनर। हाँ, अब डिसऑनर हो गया, अब पैसा रिसीव एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, रिबेट ऑन बिल 5 टू जी। डिसऑनरটা করলে ভালো হয়, डिसऑनर नहीं करके पैसा रिसीव नहीं होगा। डिसऑनर नहीं करके पैसे रिसीव क्यों करेंगे? हाँ, तुम मान लो जो उन लोग डिसऑनर एंट्री कर दिया, अलग बात है, मान भी सकता है, यहाँ पे कुछ बोला नहीं है डिसऑनर एंट्री करने के लिए। ये 2 एंट्री होगा यहाँ पे, जी टू बी आर, बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू जी। सिमिलर सम उसका बाद वाला भी है 7, और तुम लोग करोगे सिमिलर सम बोर्ड, नंबर भी ज्यादा है, ये तुम लोग के लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 एंट्री था, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, ऐसे है, ऐसे ये इन द बुक्स ऑफ के करना है,
हाँ 7 का डी की जैसे BP2BR केस एक्सेप्टेंस टू P और 5000 डिस्चार्ज एम सेक्शन टू के सेम जैसा। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे PP। अभी हम लोग करेंगे एकोमोडेशन ऑफ बिल। एकोमोडेशन ऑफ बिल accommodation of bill। accommodation of bill मतलब एकोमोडेट करना बोलते हैं। मतलब एकोमोडेट मतलब कोऑपरेशन करना। कोऑपरेशन में जो बिल ड्रॉ होता है, तो इसको बिल का ही कॉन्सेप्ट है। हम एक एग्जाम्पल देख के समझाते हैं, उसके बाद हम करेंगे। पहले एग्जाम्पल कॉपी करने का जरूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल देते हैं, देखो एक्स और वाई दो, कोई किसी को गुड्स बेचा नहीं, बस कोई किसी से गुड्स खरीदा ही नहीं, दो फ्रेंड है। मतलब हम दोनों फ्रेंड है, हम किसी से गुड्स बेचे नहीं, खरीदे नहीं, बट दोनों को अभी पैसा जरूरत है। दोनों को, एक्स और वाई को, दोनों को पैसा जरूरत है, कोई किसी को बेचा नहीं, दोनों म्यूचुअल एकोमोडेशन बोलते हैं। इसको बोलते हैं म्यूचुअल एकोमोडेशन। वाई बोल रहा है भाई पैसा दो, एक्स बोला मेरे पास तो है नहीं। एक्स बोला हमको भी पैसा जरूरत है। तो क्या किया जाए, एक्स वाई का पर राफली एक बिल बना देगा, पैसा किसी का पास जरूरत नहीं। देखो पहले BR अकाउंट डेबिट टू वाई, मैंने 20,000 का 20,200 का बिल बनाया। $20,200। तो इसका बुक में क्या होगा, एक्स टू BP बिल बनाने के बाद वो बिल, इसका पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी लेके बैंक में चल गया डिस्काउंट करा मैंने। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन बिल डेबिट टू, ये तो तुम लोग जानते हो। डिस्काउंट 200 और बैंक कितना पैसा देगा, 20,000। ये लेके दोनों शेयर कर लिया पैसा। अभी पैसा किसका पास है, एक्स का पास, एक्स वाई का पास हाफ भेज दिया। तो जाने क्या हुआ, वाई अकाउंट डेबिट 10,100 टू बैंक 10,000 टू डिस्काउंट। डिस्काउंट भी शेयर होगा, लॉस होगा तो दोनों का ही लॉस होगा। तो ये जो भेजा उसको मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 टू एक्स 10,100। अभी तक तुमको क्या पता किसको कितना बेनिफिट मिला, एक्स को 10,000 मिला, 10,100 नहीं 10,000 मानेंगे, 100 डिस्काउंट तो छोड़ो, 10,100 बेनिफिट मिला। इसको 10,100 का बेनिफिट मिला, इसको भी 10,100 का बेनिफिट मिला, है कि नहीं, दोनों को 10,100 बेनिफिट मिला। हेलो पानी सेंटर है, ठीक है। 10,100
अब ड्यू डेट में क्या होगा? बैंक, अभी बिल किसका पास है? बैंक का पास है। बैंक ड्यू डेट में किसके पास जाएगा? वाई का पास। वाई को देना होगा कितना? 20,200। एक्स क्या करेगा? वाई का पास 10,100 भेज देगा, और वाई क्या करेगा? उसका 10,100, अपना 10,100, दोनों जोड़ के बैंक को पेमेंट कर देगा। समझे क्या बोले? बैंक को तो पेमेंट करना होगा, प्रॉपर्टी तो बैंक के पास मॉर्गेज रखा हुआ है। तो ड्यू डेट में क्या क्या इवेंट हो सकता है? ड्यू डेट में क्या क्या इवेंट हो सकता है आप देखो। ड्यू डेट में मानो, एक मिनट क्यों नहीं रहा, ये इसको भेजा 10,100, वो बैंक को पेमेंट नहीं किया, हो सकता है डिजोनर। उल्टा हो सकता है, इसको भेजा नहीं, वो बैंक को पेमेंट कर दिया। ये दो ही पेमेंट होगा ना, बैंक को तो देना ही पड़ेगा। ये इसको 10,100 दिया, वो बैंक को दिया नहीं, बैंक को देना था दिया नहीं, और या ये दिया नहीं, वो बैंक को 20,200 ही दे दिया। दोनों फ्रेंड है, तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी से कोई पैसा मिलेगा, एक से वाई को मिलेगा या वाई से एक्स को मिलेगा। ये दो इवेंट का कारण, डिजोनर और मैच्योर का कारण। तब ड्यू डेट में अब वाई क्या करेगा? अगेन एक्स का ऊपर बिल बनाएगा, बेयर अकाउंट डेबिट टू एक्स, वाई अकाउंट डेबिट टू बीपी, ऐसे करके एक बोथ साइड में ड्रॉ हो रहा है। अगेन ये बिल को डिस्काउंट करवाएगा, डिस्काउंट करके पहले बिल को मैच्योर कर देगा, मैच्योर करके जितना पैसा अपना मिल जाएगा, हमारे इसको पैसा भेजेगा, इधर उधर करेगा, पका देगा। बट डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट नहीं लगेगा। जैसे स्टेटमेंट का लाइन है, स्टेटमेंट का लाइन पढ़ना है, ठीक है। ऐसे एक हम करते हैं, म्यूचुअल अकोमोडेशन। Sum number 10 goes for mutual accommodation. Sum number 10 देखो, goes for mutual and temporary accommodation of himself and boss, draws upon later a bill of exchange at 3 months 8,000 on 1/1/2014। तो हम लोग का लाइन ड्रॉ होगा, एक घोष एक बोस। पहली बार नाम चेंज होगा से GB in the books of Ghosh, in the books of Bose. In the books of Ghosh, in the books of Bose. तो घोष 1/1/14 में बिल ड्रॉ किया, तो 10 अपन लेटर, लेटर माने बोस, वन 1/14 BR अकाउंट डेबिट टू बोस अकाउंट। বলছি goes for mutual accommodation and temporary accommodation of himself and boss, draws upon later, later क्या আছে? boss, এটা is boss, ओके। घोष ड्रॉ किया,
बोस अ बिल ऑफ एक्सचेंज 8,000. द बिल ऑफ डिस्काउंटेड 3 महीने का बिल है. डिस्काउंट 5% पर annum एंड हाफ ऑफ द प्रोसीड रिमिटेड टू बोस. आधा भेज दिया तो डिस्काउंट करा लो. बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन बिल टू बियर. डिस्काउंट कितना होगा? 5% 3/12 8,000 5% 3/12 100 7,900 and half of the proceeds remitted to boss. डिस्काउंट करने के बाद आधा पैसा भेज दिया तो एग्जामिनर क्या होगा? बोस अकाउंट डेबिट 4,000 टू बैंक अकाउंट 3,950 टू डिस्काउंट अकाउंट 50. डिस्काउंट भी शेयर होगा. ये जब भेजा है उसको मिलेगा तो इसका बुक में क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू गोस. कौन से डेट में बिल ड्रॉ हुआ? 1114 1114 में बिल ड्रॉ हुआ. मैच्योरिटी डेट कब होगा याद है? तो 4/4/14 4/4/14. स्टेटमेंट का लाइन पढ़ते पढ़ते जाओ, एक साथ नहीं. बोस फॉर द सेम टाइम draws a bill of exchange for 3 months on gross और भी 4,000. वो इसका पर 4,000 का बिल बना है फॉर द सेम टाइम 1114 में. घोष में बीआर अकाउंट डेबिट टू घोष कितना बिल बना है? 4,000. घोष अकाउंट डेबिट टू बीपी goes to BP. ड्रॉ करने के बाद वो डिस्काउंट करवाया. डिस्काउंट रेट कितना बस है? 6%. बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन बिल डेबिट टू बीआर 4,000. डिस्काउंट कितना हो रहा है? 4,000 6% 60 3940 and half of the proceeds remitted to Ghosh. हम तुम लोग कैसे बना सकते हैं? बैंक तो डिस्काउंट कर देगा क्योंकि प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख रहा है. प्रॉब्लम क्या है? तो घोष अकाउंट डेबिट 2,000 टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट. डिस्काउंट 30 होगा 1970. इसको पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट
समझे? दोनों दोनों का ऊपर बिल बनाया, दोनों डिस्काउंट करवा लिया, दोनों दोनों को आधा आधा परसेंट भेज दिया। इसके बाद क्या बोल रहे हैं? बोस बिकम बैंक। हम यहां तक करें। मैच्योरिटी कब होगा? मैच्योरिटी डेट 4/4/14। बैंक इंसॉल्वेंट। कौन इंसॉल्वेंट है? बोस। बोस इंसॉल्वेंट है मतलब, ध्यान से सुनना, यहाँ पे मिस्टेक होता है। बोस के पास जो बीपी है वो डिसऑनर होगा। बोस का पास जो बीपी है वो डिसऑनर होगा। बोस इंसॉल्वेंट है ना, उसका पास जो बीपी है वो डिसऑनर होगा। जो इंसॉल्वेंट होगा वो तो एक्सेप्टर है, ड्रॉई है, अल्टीमेट पैसा तो वही देगा ना। वो इंसॉल्वेंट में तो उसके पास जो बीपी है वो डिसऑनर होगा, मतलब 8,000 का बिल डिसऑनर होगा। 4/4/14 में बोस टू बैंक बिल डिस्काउंट हुआ था, तो बिल मिला, डिस्काउंट हुआ था, डिसऑनर हो रहा है। बोस टू बैंक 8,000। और इसका इसमें क्या होगा? बीपी अकाउंट डेबिट टू जी, डिसऑनर। बीपी टू जी डिसऑनर हुआ। और घोष तो सॉल्वेंट है, घोष के पास जो बीपी है मैच्योर कर दो, बीपी टू बैंक, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कौन सा? 4,000 का बिल, वो तो मैच्योर होगा ना एक ही टाइम में। 4,000 का बिल मैच्योर, ये तो सॉल्वेंट है। बोस इंसॉल्वेंट है तो घोष तो सॉल्वेंट, उसके बाद जो बीपीओ मैच्योर होगा, मतलब बैंक को पैसा दे दिया। अब कितना मिलेगा? 25% रिसीवेबल। घोष को 25 जो ड्यू था 25% मिलेगा। अब ड्यू निकालना है, दोनों दोनों का ऊपर ड्रॉ किया, आधा आधा शेयर किया, डिस्काउंट हुआ, ओटीसो इंसॉल्वेंट हो गया, ये सब चीज हुआ है। तो दोनों दोनों का ऊपर इतना कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है, तो 25% रिसीव का एंट्री होगा, 75% बैड डेट का एंट्री होगा। ये तो ऐसे सिचुएशन में एक ही रास्ता है, किसी एक का बुक में दूसरा का लेजर बना लो। माना इन द बुक्स ऑफ घोष बोस अकाउंट कर लेते हैं लेजर, अदरवाइज नहीं संभल पाओगे तुम लोग, कितना कुछ हो गया होगा। इन द बुक्स ऑफ घोष बोस अकाउंट, टू बैलेंस भी नहीं होगा, ये तो म्यूचुअल, पहले शेयर्स का एंट्री नहीं हुआ है। तो पहला एंट्री क्या था? फर्स्ट एंट्री VR टू 5 ईयर, पहला एंट्री। जानवर देख देख के करो। उसके बाद टू बैंक 3950 टू डिस्काउंट 50। इसके बाद एक बिल दिया टू बीपी अकाउंट 4,000। इसके बाद इसका पैसा मिला बाय बैंक 1970 बाय डिस्काउंट 30। डिस्काउंट 30, तो ये 30, এটা B2 बैंक 8,000,
क्या करो, बी टू बैंक 8,000, टू बैंक अकाउंट 8,000। डेबिट साइड टोटल हो रहा है 8 से 12 16,000, 16,000, 6,000 मिलेगा बाय बैंक 25%, 1,500 बाय बैड डेट 4,500, टोटल 6,000। 6,000 रुपया ड्यू हो गया उससे। इन द बुक तुम इसका इन द बुक्स ऑफ जी अकाउंट भी कर सकते हो, वहां पे डेफिशिएंसी निकलेगा, एक ही निकलेगा, सेम अमाउंट निकलेगा। तो जानना क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 1,500, बैड डेट अकाउंट डेबिट 4,500 टू जी अकाउंट 6,000। इसका बुक में होगा राइट, जी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डेफिशिएंसी। देखो इन द मीन टाइम सारा बहुत सम करवाए हम, बीच में इतना सम हो गया है। तो बैड डेट कितना है, टू बी अकाउंट 6,000। इसमें क्या होगा, जी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डेफिशिएंसी। ये होगा 6,000, 1,500, 4,500। ये जो चीज़ है, हम तुम लोग को पहले स्टार्टिंग में लगता था बहुत कुछ डिफिकल्ट होने वाला है, ये इसको दे रहा है, वो उसको दे रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, शेयर हो रहा है, डिस्काउंट शेयर हो रहा है। बट देखो एक लेजर जब कर लिए ना, सम कैजुअल हो गया। किसी का बुक में ये टेक्निक है, किसी का बुक में है, और एक लेजर करने से किसी को कितना पैसा मिलेगा, चैनल देख के पोस्टिंग करने से मैच हो जा रहा है। ठीक है, ये है accommodation। কোনটা কোনটা উপরে করুন না, এটা একটু স্ক্রিনটা যান, না না এখানে না, উপরে উপরে জার্নালটা একটু দেখতে। কোনটা বলো, ये হ্যাঁ হ্যাঁ, बस 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 बस, আচ্ছা হয়ে গেছে হয়ে গেছে, ঠিক আছে। और किसी का कोई प्रॉब्लम, লেজার, হ্যাঁ স্যার লেজারটা একটু দেখান। ठीक है। तो एकोमोडेशन बिल मतलब जो टेंशन का चीज़ है, ऐसे बात नहीं है। एकोमोडेशन बिल मतलब बोथ साइड से बिल ड्रॉ होगा, बोथ साइड में डिस्काउंट होगा, बोथ साइड शेयर हो रहा है, और बोथ साइड इंस्टॉलमेंट हो सकता है। तो स्टेटमेंट का लैंग्वेज देखना है। तो হয়েছে, হ্যাঁ স্যার। ओके। तो ऐसा एकोमोडेशन ऑफ बिल हम ज़्यादा डिफिकल्ट सम नहीं देंगे। 8 और 9 दोनों, मतलब 7, 8, 9 ये 3 होमवर्क रहेगा, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम। 7, 8, 9 इसमें ना एक चीज़ यूज होता, यहाँ पे है कि नहीं, किसी जगह मिलेगा तुम लोग को MOITY, हाँ
MOIETY मोइटी मीन्स इक्वल হ্যাঁ इक्वल शेयर मोइटी मीन्स इक्वल शेयर इक्वल शेयर इक्वली इक्वली शेयर होगा ठीक है तो ये होमवर्क रहेगा नेक्स्ट क्लास में अच्छा अच्छा सम्स होगा और भी और ये बेनिफिट रेशियो एक यूज होता है हम सिखाए नहीं अभी तक हम नेक्स्ट क्लास में सिखा देंगे ठीक है तो थैंक यू